हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइंड किया है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस इन कांटेक्ट। बेसिकली वो कांटेक्ट में थे, और इस बार हम लोग फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज सेपरेटेड बाय एक्स डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे जो लेंस 1 है और लेंस 2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस है बेसिकली। तो फाइनाइट डिस्टेंस मैंने एज्यूम किया है एक्स। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग जो है टोटल जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक इंसिडेंट रे लेंगे और वो स्ट्राइक करवाएंगे लेंस 1 पर, ठीक है। और ये रिफ्रैक्ट होने के बाद लेंस 2 पे जाएगा इस तरीके से, और आगे जब एक्सटेंड करेंगे जिस पॉइंट पे ये मिलने वाला है वो इसका फोकल लेंथ होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस से यानी कोई पैरेलल इंसिडेंट रे यदि हम फॉल कराते हैं तो वो किस पॉइंट पे मिलता है, फोकल पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये इसका फोकल पॉइंट है, यानी इसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ F1। ओके, अब यहीं पे क्या होगा कि लेंस 2 पे, जैसे कि यहाँ पे जो लेंस 2 पर ये रे है, क्योंकि अभी देखो ये लेंस 1 पे ये स्ट्राइक हुआ इंसिडेंट रे, और ये रे को हम लोग कह सकते हैं इमर्जेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो रे है बेसिकली इंसिडेंट रे होगा इसके लिए, लेंस 2 के लिए। और ये लेंस 2 पे जब स्ट्राइक होगा तो ये और बेंड हो जाएगा, क्योंकि और कन्वर्ज होगा, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो और कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे और कन्वर्ज कर दे रहा हूँ लेंस 2 के बाद। इस पॉइंट को मैं एज्यूम कर रहा हूँ F2। क्लियर है। अब यहाँ पे आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इंसिडेंट रे जो है उसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं इमर्जेंट रे, इसको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग फाइंड करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा del1, ये होगा बेसिकली, देखो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो del2 है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी del2 हो जाएगा, और ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो होगा del, और एक्सटीरियर एंगल जो होगा इंटीरियर एंगल के सम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये एक ट्रायंगल है। क्लियर है। ये जो ट्रायंगल है इसका जो बाह्य कोण होगा वो अंतः कोणों के बराबर का होगा, ठीक है। तो इसलिए del इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, del1 प्लस del2। क्लियर है। बेसिकली ये डेविएशन है। डेविएशन का मतलब क्या हुआ, देखो मैं बताता हूँ एक बार, कि ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे जब रिफ्रैक्ट हो रहा है, यानी ये जो लेंस 1 के लिए जो है ये इमर्जेंट रे है, ये वाला जो रे है लेंस 1 के लिए इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग जनरली डेविएशन ऑफ एंगल कह रहे हैं। इसी तरीके से लेंस 2 के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है। क्लियर है। ये इंसिडेंट रे होगा लेंस 2 के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इमर्जेंट रे लेंस 1 के लिए है, लेकिन लेंस 2 के लिए जो है, लेंस 2 के लिए ये वाली जो रे है वो इंसिडेंट रे की तरह काम करेगा, और ये जो रे होगा वो इमर्जेंट रे होगा लेंस 2 का। ओके, तो इंसिडेंट रे को यदि हम आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को देखते हैं तो वो कहलाएगा इसका डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना, जो कि मैंने del2 लिखा है। ये एंगल
और ये एंगल इक्वल होंगे तो ये भी del 2 हो जाएगा। ओके, और ये एक्सटीरियर एंगल है जो कि इन दोनों के सम के इक्वल होगा del 1 प्लस del 2 के। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी लिख लेते हैं हम लोग। बेसिकली डेल एंगल जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है, ये हाइट होगा h1, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये भी ये एज्यूम करते हैं h1 हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये दोनों की दोनों पैरेलल है। ये दोनों ये जो हम लोग देख रहे हैं बेसिकली ये पूरी की पूरी इंसिडेंट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वाली हाइट और ये हाइट इक्वल होगी, तो इसीलिए मैं लिखता हूँ ये h1 होगा, ये भी ओके h1। उसके बाद ये h2 एज्यूम कर रहे हैं इसको। अब सारे पॉइंट्स को भी एक बार लिख लेते हैं। इसको एज्यूम कर लेते हैं, इस पॉइंट को A एज्यूम करते हैं, इस पॉइंट को B एज्यूम करते हैं, इस पॉइंट को C एज्यूम करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं टोटल डेविएशन जो है del इज इक्वल टू del 1 प्लस del 2, और जो del होता है वो del इज इक्वल टू होता है हाइट अपॉन फोकल लेंथ यानी h/f। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है f1। ओके, क्लियर है? और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अभी मैंने f2 लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसे f2 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे। एक तो ये ट्रायंगल बन रहा था, ठीक है ना, इस ट्रायंगल से हम लोगों ने देख लिया कि ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा दोनों के, ठीक है। हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/f इज इक्वल टू del 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, del 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो मैं लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पे, del 1 इज इक्वल टू h1/f h1/f1, ठीक है। देखो ये h1 है और ये f1 है, क्योंकि ये del 1 ये वाला है, ठीक है। और del 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h2/f2। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं del 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h1/f1 प्लस h2/f2। क्लियर है? अब यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाले हैं, वो ये है कि जो फोकल लेंथ है, जो हम लोगों ने यहाँ पे जो f2 लिखा है वो बेसिकली इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है दोनों कॉन्वेक्स लेंस का। क्लियर है? अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो f2 है वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है, जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे h/f लिखे हैं, f तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं अभी, और जो h है टोटल डेविएशन जो हम लोगों ने देखा, टोटल डेविएशन del था और उसके बीच का जो हाइट है वो h1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ h1, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे दो ट्रायंगल हम लोग को दिखेंगे, एक तो ये AO1F1, क्लियर है, दूसरा CO2F1 जो कि सिमिलर है। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल AO1F1 एंड ट्रायंगल CO2F1, ठीक है। ये देख रहे हो ट्रायंगल, ये जो C दिख रहा है, C पॉइंट है, CO2F1, O2 ये रहा, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेसिकली वो क्या होगा, f1 माइनस एक्स, टोटल f में यदि x माइनस कर दें तो हमें मिलेगा f1 माइनस एक्स। क्लियर है। और दोनों ट्रायंगल जो क्योंकि हम ये सिमिलर है, ठीक है ना, AO1 F1 और CO2 F1, तो इसके साइड्स को हम लोग इक्वल पुट कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं। तो AO1 F1 में H1 बाई F1 लिख सकते हैं, H1 बाई F1 इज इक्वल टू ट्रायंगल CO2 F1 में क्या लिख सकते हैं, H2 बाई ये वाला, ठीक है ना, F2 नहीं F1 माइनस एक्स। क्लियर है। तो लिखेंगे S2 डिवाइडेड बाई F1 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे S2 लिखा हुआ है, S2 के टर्म को हम लोग हटाने वाले हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे S2 को एक साइड रखेंगे और बाकी साइड को, बाकी पैरामीटर्स को एक साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा F1 माइनस एक्स H1 बाई F1। ठीक है, ये क्लियर है। अब जहाँ पे S2 है, जहाँ पे S2 है वहाँ पे ये वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं H1 बाई F इज इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस F1 माइनस एक्स H1 डिवाइडेड बाई F1 F2। क्लियर है। आगे H1 बाई F1 प्लस, यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि H1 जो है कॉमन आ जाएगा सब में। ठीक है, ये जो H1 इसमें भी है, H1 यहाँ भी है, H1 यहाँ भी है, तो H1 को क्या कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो जो इक्वेशन आने वाली है हमारी, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। वो होगी 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस F1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई F1 F2। ठीक है, आगे और हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 बाई F1 प्लस F1 बाई F1 F2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई F1 F2। क्लियर है, तो F1 F1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचने वाला है, 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई F1 F2। तो ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। क्लियर है, तो ये हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें x जो है वो क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस है लेंस के बीच का। ठीक है, क्लियर है, तो जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था कंप्लीट डेरिवेशन। यदि इसमें आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस